हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सी सी सेट का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है वो आज हम इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आप देखते सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, अंकों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इसका एक ही अर्थ होता है, इसका मतलब ये होता है कि sorry, हर कोई देखता है और ये जो भी पक्षी है उनके पंखों में भी, लेकिन उड़ वही पाता है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। सपने हजार लोग देखते बट पूरे वही करते जिनके सपनों में हौसला होता है, जिनके मतलब सोच अच्छी होती है, जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। और इसी की शुरुआत से हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज ओके, व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या होता है? ये एक नंबर है और रेशियो इज अ नंबर। ये एक संख्या है और यह अनुपात, अनुपात मतलब डॉट, दो ऊपर इसे डॉट, इसे रेशियो बोलते हैं। जिसे 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। अंश बटा हर, ये अंश एन, अंश बटा हर यानी कि इधर से एन अंश बटा हर, ऐसे 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसे अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे रेशियो दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। फ्रैक्शन का मतलब है एन अपॉन डी, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो एन अपॉन डी यानी अंश बटा हर। जैसे 10 अपॉन 100 बटा बराबर होता है 10%, 20 अपॉन 100 20%, 30%, ऐसे ऐसे आगे चलते जाते हैं। चलिए देखते हैं परसेंटेज किसे के। फिर परसेंटेज टाइप 1, इसमें खूब सारे प्रकार होते हैं। हम पहला प्रकार पढ़ेंगे जब हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। जैसे 4% को हमें अपॉन में लाना। जब हम अंश को, जब हम किसी प्रतिशत को अंश में बदलते हैं तो हम 100 से उसे भाग देते हैं, 100 से उसका विभाजित करते हैं। सपोज कीजिए जैसे ये एक केक है। केक मान लो, कोई पिज्जा मान लो, जो आपकी इच्छा हो मान लो। कोई भी एक चीज है, उसका अगर आप 20 से काटोगे तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। जब आपने नहीं काटा था तब वो पूरा था, तो उस पूरे को हम बोलेंगे 100%। और जब आपने उसे बीच में से या कहीं से भी काटो, लेफ्ट राइट सिंगल कहीं से भी, तो उसका हो जाएगा आधा। आधे का मतलब होता है 50%। ठीक है, और जब आप किसी दो चीज को एक में काटते हो, जैसे दो हो गए तो 200%, 1/1 100%, ऐसे ऐसे दो आ गए इस टाइप के, इस टाइप के एक दो दो आ गए तो 200%। ठीक है, आगे बढ़ते ये देखो। जैसे हमने इस पिज्जा को बहुत सारे पीसेस में कट किया। हम अगर इसको 20 से कट करेंगे तो इसके दो पार्ट यानी 1/2 1/2 यानी ये आधा आधा हो गया तो 50%। ठीक है, जब इसका 1/3 होगा, जब इसके हम 3 टुकड़े करेंगे तो 33%। इसी तरह अगर हम इसके 4 टुकड़े करेंगे तो 25 यानी 0.25%। ठीक है, अगर हम किसी, अगर हम इसके 2/3 कट करेंगे तो 66.66%। इसी तरीके से 2/4 50%, 2/7 28.56%। ठीक है, नेक्स्ट ये परसेंटेज की टेबल है। अगर हम इसे पढ़ेंगे, इजी फ्रैक्शन, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल, मनी। मनी का आपका कोई काम नहीं, आपका नाम है, काम है परसेंटेज लिखना। तो हम जैसे 1/2 को लिखते तो आधा हो गया 50%, 1/3 30 से। ये आपके काम तब आएंगे जब कोई क्वेश्चन होगा इसमें परसेंटेज निकालना होगा और हमें पता है हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो उस कम टाइम में हमें जल्दी से जल्दी आंसर देना होता है। मिनिमम 15-30 सेकेंड में अगर कोई आंसर दे सकते तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 1 मिनट का टाइम होता है क्वेश्चन में। आपको पता है कितने 80 क्वेश्चन आते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। तो इसी वजह से हम ये देखते हैं। ठीक है, इस टेबल को हमें रखना होता है। हमने ये देख लिया हम कैसे निकाल सकते हैं। इंटू 100 करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए ये याद रखने योग्य है। ठीक है, अगर हम, तो चलो हमारा आगे क्वेश्चन ही है। 3 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार
एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार एक व्यापारी को कोई ऋण राशि तो समान किस्तों में बिना ब्याज चुकानी थी। एक बैंक था, इसमें व्यापारी ने कोई तो ऋण लिया, कोई लोन लिया, उसमें उसे एक समान किस्तों में उसे चुकानी थी, मतलब फिक्स किस्त थी। इसका मतलब वो इंस्टॉलमेंट होती है ना, वही जैसे आपने किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन लिया हो तो वहां से लिखा होता है, या कोई भी आईफोन लिया हो तो वो पर मंथ का किस्त होता है, उसी प्रकार। तो 18 किस्त चुकाने के बाद उसको लगा कि यार उसके तो सिर्फ 60% है उसने किस्त चुकाई है, तो आपको बताना है कि उसकी टोटल किस्त कितनी थी। ठीक है, मतलब उसने 18 चुका दी, उसको पता चला 18 चुकाने के बाद कि उसने तो सिर्फ 60% ही चुकाई है। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि उसको अभी तक कितनी चुकाई है। हम जैसे देखो यहाँ तक हमें ना नॉर्मल, अगर किसी ने भी मैथ नहीं पढ़ी होगी ना फर्स्ट टाइम, तो वो क्या करेगा कि चलो यार 100% किस्त होगी तो 60% चुका दे तो 40% आंसर आएंगे, 40 लिख देगा वो, यहाँ ऑप्शन में 40 है ही नहीं, फिर क्या करेगा। इसी वजह से हमने ये देखा था ना, हमने कि मतलब कोई भी किस्त होती है, ठीक है, तो हम है ना क्या करेंगे, 60% है तो 60/100 करो, कितना आया 1/3। तो देखो जीरो का, ये देखो 60 है ना, 60 जीरो का जीरो कट, 3 2 जा 6, 3 3 जा मतलब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3। और हमने देखा, देखो 2/3 कितना होता है, ये देखो 2/3 ये रहा 0.66, 2/3 0.66%, 66 2/3। ठीक है ना, क्लियर। चलो अब आवाज आ रही है, मतलब बीच से थोड़ा रिकनेक्ट हो गया था। तो देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ये कि 18 की चुकाने के बाद उसे पता चलता उसने सिर्फ 60% चुकाई। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 60/100 करेंगे। तो 60/100 कितना आता है, 3/5, 3/5, ठीक है, 3/5 आता है। हमने देखा था, ये देखो 3/5, और चुकाई उसने कितनी है, देखो शॉर्ट फॉर्म है, देखो 3/5-80, ठीक है। अब आपको ये देखना है 3 की टेबल 18 में कितनी बार जाती है, ठीक है। तो 3 6 18 इंटू 6, ठीक है। और वही का वही, जैसे जो इंटू 6 ऊपर किया ना, जो इंटू 6 ऊपर किया वो का वो सेम इंटू 6 नीचे करेंगे। तो 5 इंटू 8, 5 8 30, तो 30 इसका आंसर। सीधा सा मैं आपको वापस सॉल्यूशन में बताऊं ना, तो ये दिक्कत है, 18 किस्त चुकाने के बाद उसको लगा कि उसका 60% ही चुका गया है। तो क्यों 60% ही चुका, तो इसका मतलब ये होता है कि 60/100, 60/100 और परसेंटेज को अभी हमने पढ़ा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमें पता चला 60/100 आता है 3/5, 3/5। तो हमें आगे क्या है, 18 के शॉर्ट एकदम ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, 3/5 आगे 18 को 3 6 18 इंटू 6 5 8 30 आंसर। ऑब्वियसली 2 सेकंड में आंसर दे। चलो एक और क्वेश्चन है, ए और बी एक दो स्टील के यानी कि कोई स्टील का खंड होगा, ठीक है। इससे दो भारी खंड है, बी को 1 पर रखा जाता है तो उसका वजन 6% बढ़ जाता है, और यदि बी को 1 से हटा देंगे तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम होगा। यहाँ पे है कम, यहाँ पे ज्यादा का नहीं बोला है, कम का बोला है। तो कम हमें कैसे पता चलेगा, ये देखो, देखो पहले सबसे पहले हमें ये देखना है ए और बी स्टील के दो भारी खंड है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 60% बढ़ जाता है, यानी कि प्लस में। इसका ये कि अलग क्वेश्चन है, मैं अलग क्वेश्चन है, मतलब इसे ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। 60% बढ़ जाता है यानी इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होना, तो पहले तो ये देखेंगे 60/100, ठीक है। सेम वही सिचुएशन है, 60/100, 60/100 हमने किया, तो 60/100 हमने अभी पिछली बार किया, तो 60/100 का आंसर आता है 3/5, ठीक है। 3/5 इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3/5, 3
अपॉन 5, 3/5 आंसर आता है। ठीक है, यहाँ 3/5। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि उसने बोला बर्थडे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमें ये मतलब ध्यान से देखना, ये 3/5 सॉरी 3/5 यहाँ पे कितना है, जितना ऊपर अंश होगा उतना हमें नीचे ऐड करना है। तो 5, 6, 7, 8, तो आंसर आएगा 3/8। ठीक है, और क्या समझ में? और 3/8 अगर नहीं समझ में, इतना ध्यान रखना, ये वाला जो अंश देखो मैं हाइलाइटर करके बता देती हूँ। ये देखो जो ये अंश है ना, ये वाला, ये हमेशा सेम रहेगा, हमेशा हिलेगा, ये डिनोमिनेटर यानी हर हिलेगा। 3/5 हमने जो किए थे मतलब 3/5, इसमें हमेशा हिलेगा 5, जितना ऊपर होगा वो एज इट इज सेम टू सेम रहेगा, हिलेगा हमेशा नीचे वाला। नीचे था 5, 5 को हमने 3 से ऐड किया तो 5, 6, 7, 8, 8 आया, 8 आया। 8 को हम 3/8 करेंगे। हमने अभी पिछले टेबल को मैंने बोला था रटने को। 3/8 कितना होता है, ये देखो 3/8 हाँ ये देखो 3/8, 3/8 आंसर है 0 यानी 37 हाफ। ठीक है, तो हमारा आंसर 37 हाफ यानी 37.5% आगे आंसर। नोट डाउन, क्लियर? सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको इसी चैनल यूट्यूब चैनल में मैं डेली ऐसा ही क्वेश्चन लाऊंगी। यूट्यूब यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 इन हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं जहां तक जितना टाइम है मैं कोशिश करूंगी सारे के सारे टॉपिक्स वाइज कवर कर सकूं। जैसे अभी परसेंटेज चल रहा है तो मैं परसेंटेज, फिर जो भी डाटा एनालिसिस होगा, और सबसे मेन हमारे मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए एक रामबाण है कॉम्प्रिहेंशन, उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं मैं आपको, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप पीडीएफ को पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं आपको लाइव यहाँ पे डिस्कस करा दूंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।